बच्चे कई बार बोलते हैं, पापा इसको तो गढ़वाली नहीं आती, यहाँ रहता है, हमको तुम बोल दो गढ़वाली सिखाओ। तो गांव का नाम है हिरवाल गांव। अब 15 तारीख हम लोग ओपन करने जा रहे हैं लमगांव में। जिस कंपनी को प्रॉफिट कोई चला नहीं पाता, जो बुरी रूप से डूब चुकी है, हम ऐसे प्रॉफिट को हाथ में लेते हैं, उसको धीरे धीरे चला के उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म में प्रॉफिटेबल में लाते हैं। अपने 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी हुई है, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। आज नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अक्सर इस वक्त मैं ऋषिकेश में मौजूद हूँ और 7 कलर्स होटल यहाँ पर एक नया खुला है। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र रावत है और मैं प्रताप नगर क्षेत्र से हूँ। मेरा गांव का नाम है हिरवाल गांव, इसे मुखिम में आता है और हम लोग कार्यरत हैं गुजरात में। हमारे 2 कंपनी, एक 7 कलर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट है, दूसरा रावत हॉस्पिटलिटी है। और हम लोग जो लोकेटेड है सूरत में है, नौसारी है, वलसाड़ में है, गुजरात में हम लोग बेस है। और उत्तराखंड में हमारा नई टिहरी में ऑलरेडी एक होटल है, बेकरी है रावत केक स्टूडियो, जो आपकी न्यू टिहरी में है, बोराड़ी में है, चंबा में है, कानाताल में है। अब 15 तारीख हम लोग ओपन करने जा रहे हैं लमगांव में। गांव का नाम है हिरवाल गांव, रावत केक स्टूडियो। अभी आपका लमगांव में भी खुलने वाला है। आप प्रताप नगर क्षेत्र से आते, गाँव थोड़ा सा बता दीजिए अपना। हमारा जो मुखिम के पास में आता है, उपले रमोली बोलते हैं, ग्राम सभा हिरवाल गाँव उपले रमोली, ठीक है जी। और ऋषिकेश भी हमने होटल खोला, 7 कलर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट बैंक्वेट। यहाँ पे सारी सुविधा है, रूम है, बैंक्वेट है, रेस्टोरेंट्स है, प्राइवेट डाइनिंग हॉल है और स्विमिंग पूल एरिया है। तो आप कभी भी आ जा सकते हैं, यहाँ पे इसका आनंद ले सकते हैं। ये जगह है घुमाने वाला बोलते हैं इसको, जो हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून के बीच में आता है, माध्यम में है ये। तो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली देहरादून पड़ता है, लेकिन माध्यम में ऋषिकेश में काउंट किया जाता है। वो आने वाले समय में हम लोग और भी होटल खोलने वाले हैं। वो हम लोग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आज हमारे पास जो भी एम्प्लॉय है 400 450 एम्प्लॉय जो काम करते हैं, कार्यरत हैं, उसमें मैक्सिमम उत्तराखंड के लोग हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप के पास 400 के स्टाफ के आसपास आपने बताया कि आप अधिकतर उत्तराखंड के लोगों को ही रोजगार देती है कि बाहर के भी कुछ एम्प्लॉय हैं आपके साथ? बेसिकली क्या होता है, देखो उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, 2 क्षेत्र में बंटे हुए। एक तो जो मैक्सिमम जाता है आर्मी में जाता है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन उनका होटल इंडस्ट्री चूज करते हैं। वो हमारे पास मैक्सिमम लोग जो है 80% लोग जो है उत्तराखंड से, कुमाऊं क्षेत्र के हो या गढ़वाल क्षेत्र के हो। तो हमारे पास वही लोग ज़्यादा, वो इस इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों का अच्छा स्किल है। और अभी हम लोग उत्तराखंड में इसलिए आ रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, क्योंकि अभी ऐसा समय आ रहा है जैसा मैरिज डेस्टिनेशन का टाइम है। तो लोग ये चाहते हैं कि एक उत्तराखंड में कोई अच्छा रिजॉर्ट मिल जाए तो वहाँ एक मैरिज डेस्टिनेशन करें, जिससे कि इकोनॉमी में काफ़ी बेनिफिट उत्तराखंड को हो सकता है। अगर कोई गुजरात का व्यक्ति या महाराष्ट्र का या राजस्थान का या पंजाब का व्यक्ति उत्तराखंड में एक डेस्टिनेशन मैरिज करता, बच्चे की शादी करता, तो कम से कम वो शादी 1.5-2 करोड़ की जाती है। तो उतना इनकम जनरेट यहाँ पे हो सकता है। तो मैं समझता गवर्नमेंट को भी इसमें फोकस करना चाहिए था। तो मैक्सिमम जब पैसे बाहर से आएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आज हमारा आदमी क्यों विदेश जाना चाहता है, कोई फॉरेन जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर उसको उसी पैसा में या उसका आधा पैसा में उत्तराखंड में रोजगार मिले तो अपना परिवार को नहीं छोड़ना चाहेगा। आज व्यक्ति यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली, हमको क्यों जाना पड़ा कि हमको यहाँ पे रोजगार नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। और उसके लिए उत्तराखंड बहुत अच्छा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि टूरिस्ट पैलेस है, लोग यहाँ घूमने फिरने आएंगे। यहाँ तो कोई इंडस्ट्री तो बना नहीं सकते। तो हम लोगों को रुझान इसी में हो, इसी को इंडस्ट्री में काम करा। हमारा फोकस ये है कि मैक्सिमम उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, मैरिज डेस्टिनेशन लाए, टूरिस्ट पैलेस को प्रमोट करे। उसमें गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो जिन्होंने अपना पहाड़ नहीं छोड़ा। जरूर अब जैसे बताया कि भाई जॉब करने के लिए बाहर तो हर किसी को जाने पड़ता है, गढ़वाल में तो है ही, क्योंकि रोजगार का कोई साधन नहीं है। लेकिन जो आपने ये बिजनेस शुरू किया है हॉस्पिटैलिटी का, कितने साल पहले शुरू किया? ये बिजनेस पहले मैं जॉब करता था। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कोविड-19 सेकेंड लॉकडाउन में। पहले मैं जॉब करता था। बेसिकली मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। मैं किसी 5 स्टार कंपनी में जनरल मैनेजर था, जहाँ मेरा सैलरी 2.5 लाख रुपया था। और कोविड-19 में एक ऐसा टाइम आया कि नौकरी चली गई, तो हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो उस टाइम पे हमने एक छोटा सा सूरत में अपना होटल खोला था, 7 कलर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट बैंक्वेट। फिर एक खोलते खोलते आज की डेट में हमारे पास जो है 7 हमारे 7 कलर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स एंड बैंक्वेट है, जो हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। और 10 जगह पे ऐसा है जहाँ हमारा मैनेजमेंट चलता है, रावत हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसा आज ताज है, ताज की कोई होटल नहीं, वो एक ऑपरेटिंग कंपनी है। तो रावत हॉस्पिटलिटी वो ऑपरेटिंग कंपनी है। हमारा जो मिशन है 2032 तक हमको 1500 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है।
वो भी इसी इंडस्ट्री में। तो हम लोग ऑपरेटिंग कंपनी, वो हम कैसे काम करते हैं कि जिस कंपनी को प्रॉफिट कोई चला नहीं पाता, जो बुरी रूप से डूब चुकी है, हम ऐसे प्रॉफिट को हाथ में लेते हैं, उसको धीरे धीरे चला के उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म में प्रॉफिटेबल में लाते हैं। तो किसी के पास अगर ऐसा कोई है जो बिजनेस नहीं कर पा रहा, नहीं चला पा रहा, क्योंकि खोलते सभी लोग हैं, तो चलाने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं समझता कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें स्किल की ज़रूरत है, वो हमारे पास है। तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हम स्किलर लोग हैं, तो स्किल को डेवलप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इजीली जनरेट हो जाएगा। तो जो किसी के पास ऐसे प्रॉफिट नहीं चला पा रहे, हम उसको ले सकते हैं, उसको चलाएंगे आराम से। एक होटल को चलाने के लिए वो पद आपने बताया जनरल मैनेजर, और जो हॉस्पिटैलिटी जितने भी युवा कार्य कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी हुई है, और हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। आज के लोग क्या अपना सुख सुविधा के लिए जो है उन 5 तत्वों को छोड़ रहे हैं। आज मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं साल भर में एक बार अपने गांव आता, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को ये समझाता कि हमेशा उसके लिए सबसे बड़ा उसकी माता है, पिता है, उसका इष्ट है, उसका कुल है, उसका गुरु है। जिन व्यक्ति ने इन लोगों का मान सम्मान किया है, इनको याद किया, उसकी दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं छेड़ सकती। पहला तो ये। दूसरा, कर्मठ होना जरूरी है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको अपने काम बहुत ईमानदारी से काम करना होता है। कई लोग बोलते हैं कि बेईमानी है, कि किसी से पैसा माना वो बेईमानी है। मेरी नज़रों में वो बेईमानी है नहीं। जो व्यक्ति अपना कार्य अपना ईमानदारी से नहीं करता, उससे बड़ा बेईमान दुनिया में कोई नहीं। मान लो कि आज मैं किसी व्यक्ति को कहीं पे रखता हूँ, और मैंने उस पर पूरा भरोसा कर दिया कि ये काम तुमको करना है, तो उसको वो काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर वो ईमानदारी से करेगा तो आगे बढ़ेगा। अगर उसमें उसके मन में कुछ बेईमानी आती है तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। लास्ट में मैं ये देना चाहूँगा, जो भी कार्य क्षेत्र में आप काम करें उसको बहुत हॉनेस्टली आप काम करें। आप कहीं भटके नहीं, आपकी जो दिशा है, पहले अपना विजन बहुत क्लियर कर दीजिए। कार्य कोई छोटा नहीं होता। अगर मुझे आज झाड़ू मारना, तो मैं वो झाड़ू इस हिसाब से मारूँ कि वहाँ मेरे 4 व्यक्ति खड़े हो, तो वो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि मैं ऐसा मारूँ कि मुझे 4 व्यक्ति गाली देनी चाहिए। तो जो भी कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र को आप बहुत हॉनेस्टली करें, और अपनी भूमि को मत छोड़ें। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कितने बड़े भी हो जाओ, तो हम जो एक्चुअली में हमारे दादा बाप माँ बाप, हमें उस हिसाब से रहना चाहिए। अपना छोटी सुविधा के लिए हमें कोई चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी मान मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, परंपरा नहीं छोड़नी, बोली भाषा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आज गुजरात में रहता हूँ, पर मैं ये बोलता हूँ सबको कि जितनी शुद्ध गढ़वाली आज मेरे बच्चे बोलते हैं, मैं समझता हूँ यहाँ कोई नहीं बोलते। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं घरों में, तो जो मेरे गाँव के लोग, अड़ोस पड़ोस के गाँव बच्चे टिहरी में रहते, इसके लमगम में रहते, वो हिंदी में बात करते हैं। हमारे बच्चे गुजराती गढ़वाली बोलते, तो मेरे बच्चे कई बार बोलते, पापा इसको तो गढ़वाली नहीं आती, यहाँ रहता है, हमको तुम बोलते गढ़वाली सिखाओ। तो अपने को व्यक्ति को अपनी बोली भाषा नहीं बोलना चाहिए, अपना रहन सहन खान पीन नहीं बोलना चाहिए। हमारा जो पहले खान पीन है, मोटा अनाज है, झंगोरा है, कोदा है, कोणी, इस प्रकार का प्रयोग करो अपनी बोली भाषा से, क्योंकि यही संस्कार ही सब कुछ है। पढ़ाई आपको हर स्कूल में मिल सकते हैं, संस्कार दुनिया के कोने में आपको नहीं मिल सकता। संस्कार आपको अपने घर से मिलेगा। तो जैसे आपका रहन सहन खान पीन घर का रहेगा ना, बच्चा वही सीखता है। तो हमें क्या करना है, एज ए पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को उधर फोकस नहीं करना चाहिए कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। हमें फोकस ये करना चाहिए हमारा घर का रहन सहन खान पीन कैसा, हमारी बोली भाषा कैसा, क्योंकि बच्चा सीखता वहीं से है। पढ़ाई तो बाहर से सीख लेंगे, पर ये तो कल्चर कहाँ सीखे, वहीं सीखेगा, घर से सीखेगा। जो मेरा घर का संस्कार वही मुझे मिलेगा। आज हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो पूजा पाठ से नहीं, हम भगवान से बात करते हैं, भगवान नहीं करते। वो इसलिए किया जाता है कि ताकि मेरा बच्चा मेरे को देखे और पीछे वो भी करते रहे, तो वो अपनी मर्यादा पे रहे। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि व्यक्ति को, मैंने जैसे बोला 5 तत्व होते हैं, हर व्यक्ति 5 तत्व से बना हुआ। आज हो क्या रहा है कि लोग अपने इष्ट को नहीं पूछते, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने कुल को नहीं पूछते, तो उसे आज मेरे बारे में कौन सबसे ज़्यादा कौन जानता होगा? मेरे माता पिता जानते होंगे, या मेरा इष्ट जानता होगा, या मेरा कुल जानता होगा। उससे ज़्यादा तो मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे उसको छोड़ के जा रहा है, दूसरे जड़ों को पकड़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना, हमारा जो कल्चर है वही हमको बरकरार रखना चाहिए। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, जो भी लोग अगर इस प्रकार का कोई इवेंट करते हैं, तो लोगों को मैक्सिमम प्रेरित करें कि भाई अपनी जो कल्चर है उसमें आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब।